वो आ जाएगी। निश्चित रूप से इनको बहुत कोई अच्छा डॉक्टर या कोई भी बहुत सस्ते में ही मिलने वाला है और इनका ये समस्या हल हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो कमला जैन जी, आपने देखा कि क्या करना है आपको, बस जो उपाय बताए गए हैं उसका कीजिए पालन, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगी। सर, हमारे पास अगला मेल अतुल शर्मा जी के यहाँ से आया है, दिल्ली से मेल करते हैं। जन्म का समय है, समय इन्होंने नहीं लिखा है, ये कहते हैं कि समय तो नहीं पता लेकिन जन्म तिथि ये भेजते हैं। ये कहते हैं 2 अगस्त 1973। कहते हैं घर में बहुत ज़्यादा कलह रहता है, क्या करें, बीमार भी घर के लोग बहुत ज़्यादा हैं, कोई उपाय बताइए। अतुल शर्मा जी, जैसा कि आपने पूछा है कि आपके घर में कलह रहता है, कलह का मुख्य कारण जो आपकी पत्री में मुझे लगता है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के हिसाब से भी ऐसा नहीं कि आपके पास सुबह हुए थे या शाम हुए थे। जो योग बने हुए हैं आपकी पत्री के अनुसार, उस दिन के, जिस दिन आप पैदा हुए, उस हिसाब से आपको 11 दिन केवल मंदिर में गोला चढ़ाना है और अपनी माता जी को आप उनसे अच्छे संबंध बना के रखें। इतना करने मात्र से आपके घर में धीरे धीरे कलह भी खत्म हो जाएगा। करना आपको है, ऐसा मत सोचना कि माता जी आपको से संबंध बनाएं, वो बनाएं या नहीं बनाएं, उनका व्यवहार जैसा है वो आपका चेंज नहीं हो सकता। आपको उनसे संबंध अच्छे थोड़ा बनाने हैं। कभी कोई बात कहते हैं तो उसको बुरा नहीं मानना है। इतना करने मात्र से आपको निश्चित रूप से ये घर में कलह ठीक हो जाएगा और आपका जो काम है वो भी अच्छा चलेगा। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि अपनी माँ से संबंध बहुत अच्छे बनाए, तो क्या माँ से संबंध, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ माँ से उनकी सेवा करें तो हल हो सकता है? माँ की सेवा करें ऐसा भी जरूरी नहीं है, उनकी बात को मान लें। कोई भी बात करें, उनको अच्छी तरह कन्विंस करें, उनको जो भी उनकी समस्या अगर आप हल कर सकते हो तो वो कोशिश करें कि हल करें। इतना करने से जो इनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, कलह बहुत हो रही है, बीमारियां घर में हैं, उसमें भी तो इनको खर्चा करना पड़ता होगा। बट नेचुरल है कि जब आप खर्चा करेंगे तो वो बीमारी में भी होगा, घर में कलह होगी, उसमें भी परेशानी आएगी। उन सब चीज़ के लिए आप अपनी माता जी को या तो कन्विंस कर दें किसी भी तरीके से, या उनको खुश रखें, उनको प्रयास करें खुश रखने का, बाकी सब आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। तो अतुल जी, देखा आपने कि क्या करना है आपको, आप माँ की सेवा कीजिए, आपके घर की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि कहा गया है माँ भगवान के समान होती हैं और अगर भगवान की सेवा की जाए तो फिर समस्याएं कहाँ टिक पाएंगी। सर, हमारे पास अगला मेल जो आया है वो है रागनी देवी जी का, हरियाणा से मेल करती हैं और इनकी जो जन्म तिथि है वो है 1980। कहती हैं कि कुछ दिनों पहले पति से तलाक हो गया है, फिर भी उनका जीवन जो अभी है बहुत दुखमय रहने लगा है। क्या ऐसा उपाय हो सकता है कि फिर से इनके जो पति जिनसे तलाक हुआ है उनसे फिर से अच्छे संबंध बन सके? क्या संभव है? रागनी जी, आपने जो बताया है कि आपके तलाक हो चुका है, उनसे संबंध उन्हीं से सुधारना चाहती हैं यदि आप, तो वो सुधर जाएंगे। इसके लिए आपको 7 डेज 7 दिन जो है आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के गोला चढ़ाना है और साथ में माँ पार्वती से आपको अनुरोध करना है कि हे माँ, मेरे से जो गलती हुई है उस गलती को क्षमा करें और मेरा जो जीवन है, जो जीवन साथी है, वो पहले वाला ही आपको मिल जाए। इतना करने मात्र से आपको 7 डेज करना है जी, 7 दिन आप करेंगे। इतना करने से आपको कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा और हो सकता है बहुत जल्दी ही ये आपके आगे आने वाले समय में ये आपको वही आपके पुराने पति कानूनी रूप से आपके पति बन करके दोबारा आ जाएंगे। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि शंकर भगवान और पार्वती माँ की वंदना करें, क्या कोई मंत्र भी है जिसका ये अगर जाप करे तो लाभ हो सकता है? मैं मंत्रों को बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ, क्योंकि जहाँ आपकी श्रद्धा सीधी माता से है या सीधे भोले शंकर से है, वहाँ मंत्र उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। वो उसमें आपको सिर्फ ये है कि माँ जब सामने है उनसे आप वंदना करेंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे, तो इतने मात्र से भोले तो भोले हैं, उनके बारे में आपको मालूम होगा, तो वो तो बहुत जल्दी आपको आशीर्वाद देते हैं। किसी भी प्रकार का आशीर्वाद, जितना जल्दी भोले प्रसन्न होते हैं उतना, हाँ बस उतनी जल्दी कोई भी भगवान इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितना भोले शंकर होते हैं। आपको मात्र उनके पास जाकर के माँ पार्वती से रिक्वेस्ट करनी, क्योंकि भोले शंकर की जो पत्नी माँ पार्वती हैं, उनकी जो इच्छा है, उनका कर्तव्य है भोले का कि वो भी उनकी पूर्ति पहले करते हैं। तो लिहाजा आप उनसे कीजिए रिक्वेस्ट, और इतना करते ही तुरंत आपकी जो
गलतियां हैं पिछली वो सब भूल जाएंगे और आपका ये बहुत अच्छी तरीके से दोबारा उन्हीं पति से आपका संबंध जुड़ जाएगा। जी बिल्कुल। तो रागिनी देवी जी, आपने देखा कि क्या करना है आपको। भोले भंडारी भगवान शिव की शरण लेनी है, साथ ही साथ पार्वती माता की भी वंदना करनी है, उनसे करनी है विनती, वो सुनेंगे आपके उपाय, आपकी पुकार वो सुनेंगे और फिर कोई ना कोई समाधान निकलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ताकि आपके पुराने से जो अच्छे से संबंध थे वो फिर से बन जाए। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए कलश टिप। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 093580755521 0931913080। छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। जहां वही कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली या अपने घर का नक्शा सब कुछ भेज सकते हैं और उसके अनुसार आपको उपाय बताए जाएंगे। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो भी समाधान बताया जाएगा। बस आपको अपनी समस्याओं का बखान करना है, यानी अपनी समस्याओं को बताना है आपको, उसका एक सरल सा उपाय आपको बताया जाएगा। चलिए आप ही के द्वारा जो मेल भेजे गए हैं उसे जान लेते हैं और देखते हैं कि उसका क्या हो सकता है सरल सा उपाय। सर, हमारे पास सुषमा चौधरी जी के यहाँ से मेल आया है। ये भुवनेश्वर से मेल करती हैं। जन्म की तिथि 5 दिसंबर 1976, जन्म का समय सुबह के 8:32 पर। सुषमा जी कहती हैं, मेरी सास सारे मोहल्ले में मेरी बुराई करती है, खूब सेवा करती हैं अपनी सासू माँ की, फिर भी वो बुराई करती हैं। कह रही हैं कोई मार्गदर्शन कीजिए ताकि सेवा जो करते हैं उसका फल भी मिले। सुषमा जी, आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। 11 दिन मंदिर में जा करके आप किसी भी भगवान के आगे मीठे का प्रसाद बांटिए। कोई भी मीठा हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई वस्तु हो, कोई भी मीठा हो उसका प्रसाद बांटिए, प्रसाद चढ़ाइए। साथ में शुक्रवार के दिन कोशिश कीजिए, शुक्रवार के दिन यदि हो सके तो घर में खीर बना लें और खीर अपनी सास को भी दें और वो खुद भी खाएं। इतना करें। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वे नहीं भी खाती हैं, सपोज़ कीजिए उसमें मीठा नहीं खाती हैं, कुछ भी नहीं खाती हैं, तो फीकी ही दें। दूध से, अगर वो भी नहीं खाती हैं तो दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु उनको प्रेम पूर्वक दें। आप ये समझिए कि आपको यदि वे बाहर मोहल्ले में कहते भी हैं कि हाँ जी आपका बहुत बेकार है या आपके कोई बुराइयां करती हैं, उनको आशीर्वाद मान करके आप उसको सिर्फ 1 महीना, आप 1 महीने का ये सोचिए। जैसे बहुत से दिन कहते हैं कि 40 दिन कीजिए, 48 दिन कीजिए या 3 महीने कीजिए। मैं केवल कहता हूँ 1 महीना लगभग। आप ये समझिए कि वो जो भी आपकी बुराई भी करती हैं तो उस पर ध्यान मत दीजिए और उसे आशीर्वाद समझ करके आप उसको अपने आप ग्रहण कीजिए। इतना करने मात्र से आपकी जो बाकी की समस्याएं भी हैं वे भी ठीक हो जाएंगी और आपकी जो सासी हैं वो जो बुराई कर रही हैं वे धीरे धीरे अपने आप तारीफ की पोजीशन में आ जाएंगी, खुद तारीफ करेंगी, बुराई का खत्म हो जाएगी कहानी पूरी। जी बिल्कुल। तो सुषमा जी, देखा आपने कि एक छोटा सा उपाय करना है, फिर सासू माँ भी फेवर करेंगी आपको। सर, अगला मेल हमारे पास ललित त्रिवेदी जी के यहाँ से आया है। इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 28 अगस्त 1973 और जन्म का समय सुबह के 8:18 जमशेदपुर से मेल करते हैं। कहते हैं मेरा 10 साल से तबादला नहीं हो पा रहा है, किसी एक ही जगह काम कर रहे हैं, जमशेदपुर के रहने वाले हैं, नोएडा में जॉब कर रहा हूं, कोई मार्गदर्शन करें कि तबादला हो सके। ललित जी, आप सूर्य भगवान को प्रार्थना करें, सूर्य भगवान का स्मरण करें और सुबह के टाइम सूर्य भगवान को जल दें। उसके अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मीठा डालें या कुछ भी डालें। कहीं पर भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार से कहीं पर भी जहाँ पे आप हों वहीं से जल लें और वहीं पर अर्पित कर दें। इतना आपको 3 महीने तक करें। निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर अंदर आपका तबादला हो जाएगा, जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ
आपका सूर्य भगवान इसमें मदद करेंगे। जी बिल्कुल सर, इनका तबादला नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए कुछ दूसरे उपाय भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्हें टाइम ना मिलता हो भगवान की भक्ति करने का, तो कोई और भी उपाय हो सकते हैं क्या? इनके लिए एक चीज़ मैं बताया, सूर्य की आराधना करना है। अगर वे जल नहीं चढ़ा सकते हैं, बाई चांस कहीं ऐसी जगह होती है नहीं चढ़ा सकते हैं, तो केवल अगर प्रणाम भी कर लें, सूर्य को देखें जब भी, ये भी जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह उठ के करें या 5 बजे या 8 बजे करें, जब भी घर से बाहर निकले, जब भी सूर्य को दर्शन हो उनको हल्का सा प्रणाम कर लें। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी आप टीवी पर देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर कोई छक्का या चौका या सेंचुरी मारते हैं तो आमतौर पर सूर्य को प्रणाम करते हैं, ये ऊपर वाले को नमस्कार करते हैं। वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए वही सब कुछ है। सूर्य एक अकेला ये नहीं कि आपको कोई तरक्की में धन्यवाद देने के लिए है या किसके लिए है। सूर्य भगवान यहाँ पर भी और जहाँ पर ये ट्रांसफर चाहते हैं वहाँ पर भी, दोनों में एक साथ दर्शन होते हैं। आप यहाँ प्रणाम करेंगे, उधर आपको जाना चाहते हैं, जो भी आपके जमशेदपुर जाना चाहते हैं, तो वहीं पर इनका ट्रांसफ़र सूर्य भगवान की मदद से हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ललित त्रिवेदी जी, आपने देखा कि क्या करना है, सूर्य भगवान की वंदना करनी है। अगर समय की कमी है तो फिर जब समय मिलता है तभी आप अगर उनकी वंदना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो भी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे हैं और जब भी समय मिले उनका नाम लीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। सर, अगला मेल हमारे पास राजीव अग्रवाल जी के यहाँ से आया है। इन्होंने जन्म तिथि भेजी है, वो है 25 दिसंबर 1965। जन्म का समय सुबह के 4 बजे। देहरादून से मेल करते हैं। कहते हैं कि पुराना मकान बेचना चाहता हूं क्योंकि नया मकान इन्होंने ले लिया है। कह रहे हैं कि वो मकान बिक नहीं पा रहा है, क्या करें कि पुराना मकान अच्छे दामों पर बिक जाए? राजीव जी, जैसे कि मैं देख रहा हूं, आपको एक बहुत छोटे छोटे 2 उपाय बताता हूं, उससे आपका ये मकान बिक जाएगा और जहां आप रह रहे हैं वहां पर खुशी से रहेंगे। आपको 11 दिन तक 2 बादाम डेली मंदिर में चढ़ाने हैं, केवल 11 दिन तक। और 3 शनिवार को मंदिर, जो पुराना मकान है आपकी, वहाँ पर जा कर के वहाँ की रसोई में तेल का दीपक जला दें। भले ही 10 मिनट के लिए जलेगा वो, उतनी देर वहाँ बैठे रहें और उसके बाद आप वहाँ से आ जाएं। 2 माह के अंदर अंदर मुझे लगता है कि आपका मकान बिक जाएगा और मकान बिकने के योग भी हैं। तो राजीव जी, 2 बादाम 11 दिन तक मंदिर में है चढ़ाने और उसके साथ जो बताए गए हैं उपाय उसे कीजिए, आप जो चाहते हैं वो ज़रूर होगा। सर, हमारे पास अगला मेल मनोज जी का है। जन्म तिथि इनकी 22 अगस्त 1968। जन्म का समय दोपहर के 12:18 पर और ललितपुर से मेल करते हैं। कहते हैं गृह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, किसी भी खूब कोशिश करते हैं कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन आपस में सबके बीच मनमुटाव रहता है। कहते हैं क्या कोई निगेटिव शक्ति, नकारात्मक प्रभाव है क्या, किसी ने नज़र डाल दिया है, ऐसा क्या हो गया हमारे घर में कि इतना कलह बना रहता है? रंजीत जी, मैं आपको बता दूं कि मनोज जी की जो पत्री में इस तरह की ये सिर्फ आशंका होती है आदमी को, जब परेशान होता है या घर में कलह होता है तो सबसे पहले आदमी सोचता है कि क्या नेगेटिविटी घुस गई है। घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, पहली बात तो यही समझ, मन का वहम है। इनकी पत्री के अनुसार इनके घर में कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, इनकी पर्टिकुलर पत्री के अनुसार। ऐसा नहीं कि किसी और की भी नहीं आ सकती, इनकी में नहीं आ सकती। दूसरी चीज़ यह है कि इनको जो करना है वो, यदि इस तरीके का कभी भी इनको मन में विचार आए कि ये कलह क्लेश क्यों हो रहा है, तो इनके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है। केवल 11 दिन किसी भी मंदिर में जा करके, मतलब शंकर भगवान के मंदिर में जा करके वहाँ पर जल चढ़ाएँ और साथ में वहाँ जब जल चढ़ाएँ तो वहाँ का प्रसाद या वहाँ पे नहीं मिले प्रसाद, कई बार क्या होता है मंदिर में नहीं मिलता है, तो वहाँ का थोड़ा सा पानी लेकर के वो पी ले। इतना पी करके आने से इनका निश्चित रूप से जो ये कलह क्लेश चल रही है और ये सब चीज़ चल रही है वो सिर्फ समाप्त हो जाएगी। और ये ध्यान रखें कि इनकी पत्री के अनुसार इनको अब नहीं, भविष्य में भी कभी भी नज़र दोष नहीं लगेगा। बहुत अच्छी पत्री है, नज़र दोष नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। सर, आपने बताया कि ये अगर उपाय करें तो नकारात्मक जो विचार हैं, जो नकारात्मक चीज़ें नज़र आ रही हैं वो नहीं आएंगी, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो आएंगे ही नहीं, क्या कारण है इसका? एक्चुअली आप ये समझिए कि मैंने ये नहीं कहा कि इनको नहीं आएंगी, इन पर प्रभाव ही नहीं करेंगी जी। इनका जो राहु की पोजीशन है वो इतनी सुदृढ़ और इतनी अच्छी है कि वो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी
कोई डालना चाहे तब, या अपने आप भी नहीं आएगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है, अपने जो इनकी जन्म पत्री है, उस जन्म पत्री में इस तरीके का एक जो पोजीशन है वो ऐसी है कि इनके ऊपर कोई अगर इन पे नज़र डालना चाहे या इन पे कुछ करना कराना चाहे तो वो इन पे नहीं होगा। सिर्फ ये मन का वहम है और ये आज के बाद इस चीज़ को भूल जाएं। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो मनोज जी, आपको पता चला कि क्या करना है। थोड़े से नकारात्मक विचार जो आपके मन में आ रहे हैं वो सही नहीं है, मन का वहम है। जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए, निसंदेह जो आपके घर में समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। समय इशारा कर रहा है जाने को, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इस पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर मेल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर का नक्शा, अपनी जन्म कुंडली, कुछ भी आप स्कैन करके मेल कर सकते हैं। और जब आपको समस्या हो तब आप कॉल कीजिए और उसके अनुसार अपॉइंटमेंट आप लीजिए। जो उपाय बताए गए हैं उससे अगर आपको लगता है कि नहीं वो हो पा रहा है तो आप फिर से कॉल करके दूसरे उपाय भी पूछ सकते हैं। क्योंकि उपाय जो आपको मिलेंगे बिना किसी परिश्रम के, बिना तोड़फोड़ के, बिना कोई खास व्रत तपस्या के मिलेंगे। क्योंकि जीवन में थोड़े से उपाय किए जाएं तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम में इतना ही। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।